नमस्कार। आज हम दिल्ली के एक बहुत ही शांत और खूबसूरत लैंडमार्क पर बात करने वाले हैं। हाँ, लोटस टेम्पल, जिसे वैसे तो बहाई उपासना मंदिर कहते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो इसकी कई खास बातों पर रोशनी डालती है। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहली चीज जो किसी का भी ध्यान खींचती है वो है इसकी बनावट। बिल्कुल, एक खिलते हुए कमल के फूल जैसी। और इसमें संगमरमर की 27 बड़ी-बड़ी पंखुड़ियां हैं। कमाल की दिखती है। हाँ बिल्कुल। और ये जो कमल का डिजाइन है ना, ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है। मतलब कमल का फूल हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में पवित्रता का प्रतीक है। शांति का और सार्वभौमिकता का भी। अच्छा। तो यहाँ ये बहाई धर्म का जो मूल सिद्धांत है कि सभी धर्म एक हैं, मानवता एक है, उसको दिखाता है। बहाई धर्म, जो मूलतः एकता और शांति पर ही केंद्रित है, वो यही सिखाता है कि भाई ईश्वर तक जाने के रास्ते भले ही अलग हों, पर मंजिल एक है। तो ये मंदिर उसी विचार का एक कह सकते हैं आर्किटेक्चरल रूप है। अरे वाह, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मतलब ये सिर्फ एक मंदिर नहीं हुआ फिर, ये तो एक तरह का खुला निमंत्रण है सबके लिए। बिल्कुल। कोई भी आ सकता है, चाहे किसी भी धर्म का हो, कहीं से भी आया हो। और इसे 1986 में खोला गया था जनता के लिए। इसके आर्किटेक्ट थे ईरानी आर्किटेक्ट फरीबोर्ड सहबा। दिल्ली में है ये, कालका जी के पास। और सच कहूं तो दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी से बिल्कुल अलग, एकदम शांत जगह है। हाँ, और देखिए उसी शांति को बनाए रखने के लिए ना अंदर कुछ नियम भी हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। सबसे जरूरी है कि जो प्रार्थना हॉल है उसके अंदर बिल्कुल मौन रखना होता है, एकदम शांत। हाँ, ये जरूरी है। और ये कोई मतलब थोपा हुआ नियम जैसा नहीं है। ये कोशिश है कि वो आध्यात्मिक माहौल बना रहे, ताकि लोग बिना किसी डिस्टर्बेंस के आराम से ध्यान कर सकें, प्रार्थना कर सकें। सही कहा। और मौन के अलावा ये भी है कि मुख्य हॉल के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, शायद इसीलिए कि लोगों का ध्यान न भटके। हाँ बिल्कुल। और अंदर जाने से पहले जूते भी उतारने पड़ते हैं। ये तो खैर भारत में कई पवित्र जगहों पर होता ही है। और एक सलाह ये भी दी जाती है कि कपड़े थोड़े शालीन पहने, मतलब जैसे कंधे ढके हों, ज्यादा छोटे कपड़े ना हों। ये सब उस जगह के सम्मान के लिए है। हाँ, और ये नियम असल में उस अनुभव का ही एक हिस्सा है। ये पक्का करते हैं कि जगह की पवित्रता बनी रहे और हर आने वाले को, चाहे वो किसी भी मजहब का क्यों ना हो, एक शांत और सम्मानजनक माहौल मिले। ये दिखाता है कि कैसे बिना कुछ बोले भी आध्यात्मिकता को महसूस किया जा सकता है। अच्छा, अगर कोई वहां जाने का प्लान कर रहा हो तो कुछ प्रैक्टिकल जानकारी भी दे देते हैं, जैसे टाइमिंग्स। गर्मियों में यानी अप्रैल से सितंबर सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुला रहता है। और सर्दियों में अक्टूबर से मार्च सुबह 9 से शाम 5:30 बजे तक। और हाँ, एक जरूरी बात, ये सोमवार को बंद रहता है। अच्छा, ये ध्यान रखने वाली बात है, मंडे क्लोज्ड। और एक और अच्छी बात पता है क्या है? क्या? एंट्री बिल्कुल फ्री है, कोई टिकट नहीं लगता। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ, और अगर किसी को भीड़-भाड़ पसंद नहीं है और शांति से घूमना है, तो मेरा सुझाव है कि या तो सुबह जल्दी जाएं या फिर शाम को सूरज ढलने के आसपास। सही है, उस समय माहौल भी अच्छा होता है और शायद तस्वीरें भी अच्छी आती होंगी बाहर से। पहुंचना कैसे है ये भी बता देते हैं। मेट्रो सबसे आसान तरीका है। कालका जी मंदिर स्टेशन जो वायलेट लाइन पर है वो पास है, और ओखला NSIC मजेंटा लाइन वाला स्टेशन वो भी पास है। हाँ, दोनों से पहुंच सकते हैं। और DTC बसें भी खूब चलती हैं उस रूट पर। टैक्सी या कैब तो मिल ही जाती हैं आसानी से। अच्छा, मान लीजिए किसी के पास पूरा दिन है, तो क्या आसपास भी कुछ है देखने लायक? हाँ बिल्कुल है। पास में ही मशहूर इस्कॉन मंदिर है और वो प्राचीन कालकाजी मंदिर भी बस मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर दूरी होगा। अगर किसी को नेचर पसंद है तो ओखला बर्ड सैंक्चुरी भी है, वो शायद 5 किलोमीटर के दायरे में होगी। और हाँ, शॉपिंग या खाने पीने के लिए मॉल्स भी हैं पास में, जैसे DLF प्रोमेनाड वगैरह। तो मतलब पूरा दिन आराम से बिताया जा सकता है। हाँ बिल्कुल। तो कुल मिला के देखें तो लोटस टेम्पल सिर्फ अपने आर्किटेक्चर की वजह से ही खास नहीं है, बल्कि इसका जो संदेश है, एकता, शांति, सभी धर्मों का सम्मान, वो इसे और भी महत्वपूर्ण बना देता है। सच में दिल्ली के दिल में एक शांत नखलिस्तान जैसा है ये। बिल्कुल सही कहा। और ये सारी जानकारी को समेटते हुए मेरे मन में एक विचार आ रहा है। एक ऐसी जगह जो जानबूझकर, मतलब इंटेंशनली, सभी धर्मों, सभी आस्थाओं के लोगों को एक साथ खामोशी में बैठने का, चिंतन करने का मौका देती है। तो आज की दुनिया में जहां इतनी बंटवारा है, इतनी अलग अलग राय हैं, ऐसी जगह आपसी समझ और
एक साझा ज़मीन तलाशने की हमारी जो ज़रूरत है, उसके बारे में क्या सोचने पर मजबूर करती है? ये एक सवाल।